तो हे गाइस, मैं हूँ हर्ष और आप देख रहे हैं हर्षठा एफएम एपिसोड 765 एपिसोड 655 की ओर मुड़ने के लिए टॉम ने धोखा महसूस किया कि क्या हो रहा है। टॉम पूछता है कि आपने ऑस्कर के लिए क्या किया है, उसने मुझे क्यों अस्वीकार कर दिया है। वह रो रहा था लेकिन वह इतना उदास था कि वह मुश्किल से परवाह करता था कि वह अब कैसे लग रहा है। मैरियन ने एक छोटी सी मुस्कान का नेतृत्व किया। अलेक्स स्पष्ट रूप से ऑस्कर स्टेटमेंट पर बोलबाला था और यह प्रभावशाली था। अगर वह इस मृत व्यक्ति के परिवार को प्रभावित कर सकता है तो वह बाल्टीमोर में एक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। जब चीजें बुरी तरह से चल रही हों तो कभी बारिश नहीं होती है लेकिन यह आती है। उसने सोचा कि टॉम अलेक्स को देखकर एक फीकी मुस्कान दे। इस बारे में चिंता न करे कि सिर्फ इस तथ्य पर ध्यान क्यों दे कि ऑस्कर वह अब आपकी परवाह नहीं करता है कि ये चीजें होती हैं। उसने टॉम को कंधा उचकाया फिर भी समझ नहीं पाया कि क्या चल रहा है। आप बहुत अहंकारी हैं। ऑस्कर के पास आपसे कहीं अधिक हैसियत है और आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। उसने अपने होंठ काट लिए क्योंकि उसने जल्दी से सोचा और फिर उसने एक और नंबर डायल किया। एलिस, उसने बुदबुदाया, मैं उससे बात करूंगा और वो मेरी मदद करेगी। तुम रुको और देखो। टॉम ने जमकर बटन दबाया। एलिस हमेशा उसकी तरफ थी इसलिए वह अपने पति को अपने पहले के शब्दों को वापस लेने और समय निकालने में मदद करने के लिए राजी करेगी। नंबर डायल करने के बाद आप हैंड्स फ्री बटन दबाएं ताकि एलेक्स और मैरियन उसकी बातचीत सुन सके। तालियां। किसी ने पहले इसका जवाब नहीं दिया इसलिए हमने बार बार कोशिश की। कुल मिलाकर उसने 18 बार डायल किया। निश्चित रूप से एलिस को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि क्या होगा। जैसा कि हो रहा था कि वह उससे या समाचार में बात करने से इनकार नहीं करेगी। फिर शर्ली एलिस उसे यह देखने के लिए बुलाएगी कि वह अब कुछ भी सामान्य नहीं था और उसे यह पसंद नहीं आया। टॉम को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह स्टीडमैन उसे रोक रहे थे। कॉल करता है इसलिए उसने एडवर्ड के संपर्क विवरण खींचे। उसने नंबर डायल किया और कार्यालय में 3 लोगों ने फोन की घंटी बजाई। टॉम खुश लग रहा था। एडवर्ड ऑस्कर से बात करेगा और टॉम को अपने मामले की पैरवी करने में मदद करेगा। फोन बजता रहा। टॉम ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि वह उसे शांत करना पड़ा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने खुद से कहा कि एडवर्ड उसे बचाने का एक तरीका खोजेगा। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। टॉम ने फिर से डायल करने की कोशिश की। यह समय है जब कॉल तुरंत काट दिया गया था। लानत है, वह गुस्से में था क्योंकि वह इस बार नंबर डायल करना जारी रखता था। कनेक्ट भी नहीं हुआ और यह असंबद्ध रिकॉर्डिंग उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उसने जो नंबर डायल किया था वह अनुपलब्ध था। वह अधिक से अधिक हताश हो रहा था। दुनिया को अचानक भयावह ठंड और धूमिल महसूस हुई। टॉम ने अपना सिर उठाया और अलेक्स को अच्छी तरह से देखा जो टॉम की पीड़ा से बेफिक्र लग रहा था। अलेक्स ने एक विश्वास जगाया कि केवल अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ टॉम ने महसूस किया कि वह अलेक्स को कम आंकने के लिए मूर्ख होगा। वो यह जानने के लिए काफी समय से था कि आपको किसी के बारे में उनकी उपस्थिति के आधार पर कभी भी धारणा नहीं बनानी चाहिए, भले ही मैरियन ने अलेक्स को फोन करने का आदेश दिया हो। और से अलेक्स के पास यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रभाव होना चाहिए कि आदेशों को जल्दी से पूरा किया गया। बेवकूफ़, उसने सोचा कि वो खुद के बारे में इतना आश्वस्त था कि चीजें होंगी क्योंकि उसने योजना बनाई थी कि उसने नहीं देखा था कि उसके सामने क्या था। टॉम बंद हो गया, उसकी आंखें, और सब कुछ याद करने की बहुत कोशिश की जो कुछ हुआ था। धीमी गति में उसकी गलतियों को देखते हुए उसने फिर से अपनी आंखें खोली और कहा कि मैरियन, मुझे खेद है कि मुझे यह सब गलत लगा। मैंने ती से बात की हो आपको और मुझे आपकी कंपनी के सीईओ के रूप में आपकी स्थिति का सम्मान करना चाहिए था और मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी जब इस आदमी ने मुझे। संगीत। मरियने को धीरे से सिर हिलाया। यह सिर्फ मुझे नहीं है, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। उसने अलेक्स टॉम को इशारा किया और कहा, अलेक्स, मैं गलत था, मैं अंधा और मूर्ख था, कृपया मुझे क्षमा करें। उसने अपने पहले के सभी अहंकार को खो दिया और उसने केवल अपना सिर लटका दिया। संगीत। अलेक्स का चेहरा भावहीन था। उसने बस अपनी उंगलियों को अपने नाखूनों की जांच करते हुए देखा। टॉम फिर से बोला, आत्मविश्वास इकट्ठा करना। मैरियन, मुझे इसे बनाने दो, आप पर निर्भर है कि मैं बाहर के प्रदर्शनकारियों से निपटूंगा और उनके लिए सभी रेंज मुआवजे का। मानना था कि रॉबिन्सन वाइनरी के साथ खुद को संरेखित करना अब इस स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका था। कृपया मुझे चीजों को ठीक करने का मौका दे। संगीत। मैरियन था टॉम की क्षमायाचना से गुप्त रूप से संतुष्ट होने पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे दया की याचना करते हुए देखेगी और यह परिणाम एक मृतंत की उसकी मूल अपेक्षा से 1000 गुना बेहतर था। अलेक्स ने भी उसकी कंपनी में केवल एक फोन कॉल नष्ट कर दिया गया था जो उसके लिए भी पूरी तरह से अप्रत्याशित था। मैरियन जिस तरह से चीजें बदली थीं, उससे अपनी खुशी का जूता बनाना नहीं चाहती थी लेकिन वह अपने चेहरे से मुस्कान बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। अलेक्स, आप देखें, मुझे लगता है कि आर्यन के विचार फोकस्ड नहीं थे। उसने एक सांस ली और खुद को इकट्ठा किया। अगर हम टॉम को ऐसा करने देते हैं तो रॉबिन्सन वाइनरी को सीधे तौर पर शामिल नहीं होना पड़ेगा। यह हमारे लिए एक अच्छा समाधान है। अलेक्स हालांकि टॉम को बिल्कुल भी माफ नहीं किया था। उसका चेहरा ऐसा था स्टोन जैसा कि उसने कहा था कि अगर आप भूल गए हैं
तो मैंने आपको घुटने टेकने और माफ़ी मांगने के लिए कहा था। तालियां। जो टॉम वापस ले लिया गया था। मैंने स्वीकार किया है कि मैं गलत था और मैंने आप दोनों से माफ़ी मांगी है। फिर भी आप मुझे अपमानित करना चाहते हैं। आपके लिए पर्याप्त रूप से मेरी पूरी कंपनी को नष्ट करना। टॉम की विनम्रता तेजी से गायब हो रही थी। यह एक गंभीर माफ़ी मांगना और संशोधन करने का एक तरीका पेश करना था, लेकिन वो इन लोगों के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं था। बकवास काट ले और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करे। एलेक्स का स्वर हल्का था लेकिन उसकी अभिव्यक्ति घातक रूप से गंभीर थी। संगीत। टॉम ने अपने होठों को घृणा से खा लिया। क्या यह उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त नहीं था? एलेक्स को क्यों जोर देना पड़ा कि वह खुद को नीचा दिखाए, लेकिन ऐसा लगता था कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। टॉम धीरे धीरे खड़ा हो गया। संगीत। एपिसोड 656। आइए व्यापार पर उतरे। मेरे निर्देश स्पष्ट थे। एलेक्स ने कहा कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ और मैरियन से माफी मांगो। मैं तुम्हें फिर से नहीं बताऊंगा। संगीत। टॉम कोई रास्ता नहीं देख सका। वह जानता था कि एलेक्स क्या करने में सक्षम था और वह उम्मीद कर सकता था कि यह सबसे अच्छा प्रस्ताव था। उसने जोर से सूंघ लिया और धीरे धीरे अपने घुटनों को जमीन पर गिरा दिया। संगीत। ठीक, उसने सोचा, लेकिन अगर मैं इसका पालन नहीं करता तो मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ क्या करेगा और मैं वास्तव में यह नहीं जानना चाहता कि एलेक्स द्वारा आपके पहले अभ्यास के लिए अपनी उंगलियों के शीर्ष निशानों पर क्लिक करने से उसके विचार बाधित हुए। हताशा में टॉम ने एक आखिरी दलील देने की कोशिश की। एलेक्स, आप मेरी प्रतिष्ठा जानते हैं। मेरे लिए उसे इस तरह से कुरेदना है वो अपमानजनक। क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे हम निश्चित रूप से इसका समाधान कर सकते हैं? चीजों को इतनी दूर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एलेक्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैरियन ने एक घड़ी पर सेकंड पास धोया, फिर उसने टॉम को देखने के लिए ऊपर देखा। अत्यधिक पसीना आने से यह किसी भी तरह से जा सकता है। उसने सोचा कि जाने के लिए 2 सेकंड के साथ टॉम बोला, मुझे वास्तव में खेद है मैरियन। उसने एलेक्स के इशारे पर नजर डाली कि मेरा व्यवहार जारी रखने के लिए वह अस्वीकार्य है और उसने कहा कि किसी के पास कोई विकल्प नहीं था, कि उसकी कंपनी कभी भी ठीक नहीं होगी इस झटके से। और अगर उसने ऐसा नहीं किया जैसा कि उसे बताया गया था कि वह जानता था कि एलेक्स उसे गिरफ्तार कर लेगा, तो वह जेल नहीं जाना चाहता था। इसलिए अगर आपको उसका गौरव और बजरी निगलनी होगी तो कृपया मुझे माफ कर दें। मैरियन ने उसे देखते हुए कहा, एक दयनीय अभिव्यक्ति के साथ, मैं ईमानदारी से आपकी कंपनी को लूटने के अपने प्रयासों पर खेद व्यक्त करता हूं। कृपया दया करें। एलेक्स ने स्मार्ट निर्णय को ताली बजाना शुरू कर दिया। शायद राहत की लहर के लिए आपके लिए हर समय के बाद आशा है कि अंत में उसके ऊपर एक स्लीव है। सुरंग के अंत में प्रकाश की किरण। मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? एलेक्स ने सोचा कि तुम टूट गए हो और तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए तुम्हें इस तरह से बाहर फेंकना क्रूर होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकता हूँ। कारखाने के फर्श पर टॉम घबरा गया कि वह अपने पूरे जीवन को किसी भी प्रकार के शारीरिक श्रम से सुरक्षित रखता था और वह किसी भी वास्तविक काम को करने के विचार से भयभीत था। आकार चौड़ा हो गया और पसीने की एक बूंद उसके माथे से नीचे सरक गई। या हम शायद इस्तेमाल कर सकते थे एक क्लीनर। एलेक्स ने कंधा उचकाते हुए कहा कि यह हमेशा एक विकल्प है। जो भी आप चाहते हैं एलेक्स, मैं यह करूंगा। टॉम ने बहस करने बेहतर जानते हुए अपने दांत बनाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलेक्स ने उसके लिए कितना भयानक काम पाया। टॉम जानता था कि वह हाल ही में बंद हो रहा है। इसे मुझ पर छोड़ दे, एलेक्स ने कहा। मेरे सभी लोग तुम्हें बुलाते हैं, अब मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। टॉम उठ गया और दरवाजे की ओर अपना रास्ता बना लिया। उसने चाहा कि उसके पैर उसे तेजी से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वे इतने कांप रहे थे कि वह मुश्किल से सीधे खड़े रह सके। टॉम, एलेक्स ने एक और बात थॉमस से कही। चौंका कि जैसे ही उसने अपना सिर पीछे किया, दरवाजे की चौखट के खिलाफ छिप गया। उसके माथे पर एक लाल गांठ दिखाई दी जो उसके अस्त व्यस्त रूप को बढ़ा रही थी। एलेक्स, आप अपने शब्द से पीछे नहीं हट रहे हैं? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप बाहर के सभी प्रदर्शनकारियों से छुटकारा पा लें? एलेक्स ने जवाब दिया, और उनके द्वारा की गई किसी भी गंदगी को साफ करें। बेशक जॉन ने उसे नहीं कहा कि मैं इसे तुरंत देख लूंगा। वह दरवाजे के माध्यम से बाहर ठोकर खा गया। सब कुछ ठीक है? जूली ने खुले दरवाजे के माध्यम से अपना सिर फोड़ते हुए पूछा। मैं बस आपके लिए समीक्षा करने के लिए कुछ कागजी कार्रवाई करने जा रहा था। हाँ धन्यवाद जूली। मैरियन कहा कि कृपया इसे मेरी मेज पर छोड़ दे। 15 मिनट बाद इमारत सामने शोर करने वाली भीड़ बिखर गई थी और आदेश बहाल हो गया था। कोई संकेत नहीं था कि वहां कुछ भी हुआ था। जो कुछ भी टॉम था वह निश्चित रूप से कुशल था। मैरियन ने सोचा कि उसके साथ क्या होगा अब जबकि उसकी मीडिया कंपनी बंद कर दी गई है, लेकिन जल्द ही वह उसके बारे में सब कुछ भूल गई। जब उसने खिड़की से मुड़कर एलेक्स को देखा तो उसकी प्रशंसा का रूप लगातार बढ़ता जा रहा था। उसने पाया कि जब वह अपने पिता के साथ एक पेशेवर थी, तब भी वह उसकी उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करती थी। उसने सोचा कि अपनी भावनाओं को काबू में रखें। वह उसे यह नहीं देखने देने के लिए दृढ़ थी कि वह कैसे महसूस करती है कि आप सबसे अच्छे हैं, जैसा कि उसने खुद को स्थापित किया था। सोफा और चाय का प्याला डाला। वह इस बात से हैरान थी कि शब्द कितनी आसानी से बाहर आ गए थे।
बिना किसी कीमत के उसने कहा कि इसे लहराते हुए आपने मुझे आधा साथ नहीं दिया कि मैं आलस्य से खड़ा रहूं, मैं इसे उखड़ते देखता हूं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरह की व्याकुलता उसके शब्दों ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया और उसकी चाय की प्याली को उससे कुछ इंच दूर एक तश्तरी पर वापस रख दिया और अपनी मुद्रा को सीधा कर दिया। अब व्यापार की बात करते हैं। उसने कहा कि उसने सावधानी से सोने और स्वास्थ्य पाउडर की एक बोतल निकाली और उसे रख दिया उसके सामने टेबल पर। हमारे लिए बलों में शामिल होने का सही समय, उन्होंने जारी रखा। मुझे आपके कारखाने, आपके कर्मचारियों और आपकी मशीनरी को उधार लेने की आवश्यकता है। आपके पास फार्मास्यूटिकल उद्योग में भी मूल्यवान अनुभव है जिसे मैं लेने के लिए उत्साहित हूँ पी में, लेकिन मेरे लिए मुख्य लाभ अभी यह है कि आप युवा हैं और रॉबिन्सन वाइनरी छोटी है। किसी को भी संदेह नहीं होगा कि एपिसोड 657 परिवार आपकी पसंद नहीं है। आपकी जो भी योजनाएं हैं, मेरी मरियने ने कहा कि अगर हमें सभी को बंद करने की आवश्यकता है शराब उत्पादन, जब तक आप अपने उत्पाद को तैयार और चालू नहीं करते तब तक कोई समस्या नहीं है। एलेक्स ने उसे गंभीरता से देखा। जूली द्वारा तुरंत पीछा किया जाता है, कृपया मडॉक को याद करें, आपको इंतजार करना होगा। मिस रॉबिन्सन एक बैठक में है। यह ठीक है जूली, धन्यवाद, मैरियन ने कहा कि खड़े होकर और एक आगंतुक की ओर चलते हुए लुइसा मई रुके। मैरियन और लुइस वे लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे। लुइस का परिवार महत्वपूर्ण था और उसकी कंपनी मैरियन की तुलना में बहुत बड़ी थी, लेकिन इस समय मैरियन एक सफल व्यवसाय का निर्माण कर रही थी जबकि लुइसा जमानत पर बाहर थी। सी स्पष्ट रूप से उलट दिया गया था। आपने आज अच्छा किया मैरियन, लुइस, संगीत। उसके स्वर में व्यंग्य का कोई निशान नहीं था और मैरियन उसे इतनी खुश देखकर आश्चर्यचकित थी कि आपका क्या मतलब है, मरियम ने पूछा, कि जिस तरह से आपने उन सभी प्रदर्शनकारियों से छुटकारा पा लिया है। लुइसा ने जवाब दिया, ईमानदारी से आपने मुझे एक विशाल वाष्प स्व धार्मिक लालची लोगों के कारण किया है जिससे मुझे काफी समस्याएं हुई हैं, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। मैरियन भ्रमित था और उसे यकीन नहीं था कि वह लुइसा पर भरोसा कर सकती है। इसके बारे में सोचे मैरियन। लुइस ने कहा कि निश्चित रूप से हम व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन है हमारे बीच प्रतिस्पर्धा हमेशा तब भी स्वस्थ रही जब हमारे पिता प्रभारी थे, जब मैंने कभी आपके खिलाफ साजिश रची है। मैरियन ने ध्यान से संगीत पर विचार किया है। अगर मुझे लगता है कि इसके पीछे कौन है तो मैं कहूंगा कि यह आपके चाचा हैं। उन्होंने कहा कि स्टीफन पर हस्ताक्षर करें, एक जो रॉबिन्सन वाइनरी से बहुत ईर्ष्या करता है। मुझे लगता है कि आप भी एक शिकार हैं। आपको शायद पता नहीं था कि वह क्या कर रहा था। क्या आपने नहीं? मुझे नहीं पता था कि लुइस ने कहा कि मेरे परिवार की इतनी सारी योजनाएं हैं जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल है। क्या ठीक चल रहा है? मुझे लगता है कि ज्यादातर परिवार ऐसे हैं कि उसने अपना सिर हिलाया। मैंने इस परिवार में पैदा होने का चुनाव नहीं किया। उसने मडॉक परिवार को हाल ही में अपने होठों पर काटा और वह जानती थी कि वे अपने दिनों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएंगे। प्रमुखता एक पल के लिए खत्म हो गई थी। उनके बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। वह बता सकती थी कि मैरियन को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन कम से कम उसे विश्वास नहीं हुआ कि लुइसा उसकी उज्ज्वल अभिव्यक्ति के खिलाफ भूखंडों के पीछे की मास्टरमाइंड थी, जो एक उदासी में बदल गई। माइकल मृत, मेलानी लापता है और उसके पिता टाउन छोड़ रहे हैं। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए कि वो खुद जमानत पर बाहर थी, ऐसा लगा जैसे मडॉक परिवार में दीवारें बंद हो रही थीं। वह जानती थी कि स्टीफन उत्तेजित था, लेकिन उसे पानी को और खराब करने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर मीडिया को कोई और परेशानी होती तो यह पूरे व्यवसाय को नीचे ला सकता था। क्या मैं बैठ सकता हूँ? उसने पूछा, लेकिन जैसे ही आप सोफे की ओर बढ़ते हैं, उसने अचानक अलेक्स को देखा कि आपने उसे हौंस दिया। आंखें सिकोड़ ली और उसने उसे गुस्से से देखा। मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए, बेशक आप इसमें शामिल होंगे। यह विश्वास करना कठिन था कि वह एक बार इस आदमी से प्यार करती थी जो अब इतना कड़वा दुश्मन है, लेकिन माइकल की मृत्यु के बाद उसका प्यार था। उसकी आंखों में नफरत के आंसू आ गए। आपने मेरे परिवार को जो नुकसान पहुंचाया है, यहाँ आप मुझे रॉबिन्सन के खिलाफ अपना बचाव करते हुए देख रहे हैं। आप इसका आनंद ले रहे हैं। क्या आप बकवास नहीं कर रहे हैं? लुइसा, अलेक्स ने ऊब भरे लहजे में कहा, आप निश्चित रूप से निर्दोष हैं पीड़िता, तुम यहाँ हो। और अब उसने टेबल से शैंपेन की एक बोतल पकड़ते हुए कहा कि लुइसा शांत हो गई। मैरियन चिल्लाई, यह मेरा कार्यालय है और तुम मेरे नियमों से खेलोगे। अलेक्स सबसे बड़ा शेयरधारक रॉबिन्सन वाइनरी है, इसलिए उसे यहाँ रहने का पूरा अधिकार है और उनकी कंपनी की रक्षा के लिए आपको जो भी शिकायतें हो सकती हैं, यह समय या जगह नहीं है कि लुइसा के साथ उनके रिश्ते को सुलझाया जाए। भले ही वे प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन अब अगर लुइसा अलेक्स की दुश्मन थी तो वह भी मार्च थी। इस तरह के प्राधिकरण के साथ मैरियन की बात सुनकर मारियान लुइसा हैरान रह गई, लेकिन उसने बोतल को नीचे नहीं रखा। इस सब के माध्यम से अलेक्स सोफे पर एक जगह से चला गया था, बस वहां चुपचाप एक गिलास पानी पी रहा था।
अलेक्स नहीं है, आप मुझसे माफी मांगने जा रहे हैं। लुइस ने पूछा कि उसकी अभिव्यक्ति क्रोध से उदासी में बदल गई थी और आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। अलेक्स चुप रहा। यह उसकी गलती नहीं थी, इसलिए उसके पास मडॉक परिवार के लिए माफी मांगने के लिए कुछ नहीं था, केवल अपने दुर्भाग्य के लिए खुद को दोषी ठहराया था। अगर उसके पास लुइस के नाटक के लिए समय नहीं था, मैरियन असहज महसूस करती थी क्योंकि वह जानती थी कि लुइसा अभी भी अपने भाई की मौत पर परेशान थी, लेकिन वह अलेक्स का समर्थन करने के लिए जो कुछ भी करना चाहती थी वह करने के लिए दृढ़ थी। लुइसा ने कहा कि उसने अपनी सहानुभूति को दूर धकेलते हुए कहा कि आप अलेक्स को अपने लिए दोष नहीं दे सकते। परिवार की परेशानियां, इस बारे में पेशेवर बने। हमें अपने मतभेदों को दूर करने और अपनी दो कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बहाल करने की जरूरत है। हम ऐसा करते हैं और फिर हम सी पूरे शराब उद्योग के रूप में दोनों समृद्ध हो सकते हैं।